आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि मैम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस करना तो है, बट उस तरीके से जिस तरीके से आप कर रहे हैं, मैं किस तरीके से कर रही हूँ। मैं एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। आज मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं अपने होम टाउन के अंदर हूँ, बट अभी तक मेरी फॉरएवर की इनकम इफेक्ट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मैं इस बिज़नेस को 100% ऑनलाइन कर रही हूँ। मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ कंटेंट क्रिएशन एंड ऑटोमेशन सिस्टम के ज़रिए। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिन टिप्स के ऊपर मैंने स्टार्टिंग में काम किया था, जिस वजह से मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ग्रो कर पा रही हूँ। सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरे साथ इस बिज़नेस को शुरू करना है तो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक को आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें फॉरएवर के बारे में बताई जाएंगी। सो थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको 5 बेनिफिट्स बताने वाली थी और 5 ऐसे टिप्स भी देने वाली थी जिससे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपकी स्मूथ बन सके। सबसे पहली टिप है कि आपको आपका निश फाइनल करना पड़ेगा। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली प्रमोट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रमोट कीजिए। अगर आप इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। और अगर आप फॉरएवर का बिना नाम लिए सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एज अ नेटवर्क मार्केटिंग कोच खुद को सामने लेकर आना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अगर मेरे केस की मैं बात करूँ तो मैं सारी चीज़ों के बारे में मिक्सचर में बात करती हूँ। मैं फॉरएवर की भी बात कर रही हूँ, बिजनेस की भी, प्रोडक्ट्स की भी एंड नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी मैं टिप्स की भी बात करती हूँ। आपको निश फाइनल करने की ज़रूरत इसीलिए है बिकॉज ये निश ही आपकी डायरेक्शन डिसाइड करेगी। मतलब आप लोगों को आपकी क्या आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर और मैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन के तरीके से काम कर रही हूँ। तो जो लोग जो फॉरएवर के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं वो भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं वो भी मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको एक फॉरएवर बिजनेस होना या फिर फॉरएवर के ही प्रॉस्पेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो आपको आपकी निश फाइनल करनी है जिससे कि लोग आपको आप किस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट हो उस तरीके से जान पाएँ और उसी टॉपिक से रिलेटेड फिर आप इन फ्यूचर कंटेंट अपलोड करोगे। तो पहली टिप है कि अपनी निश को फाइनल करो कि कैसे टाइप का कंटेंट बनाना है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको अगर वीडियोस क्रिएट भी करनी है तो वो रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इररेलेवेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस क्रिएट कर रहे हो। लाइक जैसे अभी मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बिजनेस ओनर हूँ तो मैं फॉरएवर से रिलेटेड जो करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं मैं उनके ऊपर बात करूँगी। जो चीज़ें अब एग्जिस्ट ही नहीं करती मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी। मैं खुद को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं व्यू करवाना चाहती हूँ। मैं एक प्रैक्टिकल लीडर हूँ। मैं जो करंट चीज़ें चल रही हैं, करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके ऊपर बात करना पसंद करती हूँ। तो सेम चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है कि आपने जो निश फाइनल करी है, जो टॉपिक्स अपने लिए डिसाइड करे हैं, उनमें बड़ा क्लियर रहिए। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लोगों को। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया मेरा थंबनेल देखकर तो आपको पता है कि आज मैं यही बताने वाली हूँ कि आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को कैसे शुरू कर सकते हैं। वैसे ही आपको जो आपके टॉपिक्स हैं वो ऐसे उठाने हैं जो आपकी ऑडियंस की नीड है, जो क्वेश्चन ऑफ द आवर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड के अंदर रखनी है कि इररेलेवेंट टॉपिक्स मत उठाइएगा। रेलेवेंट टॉपिक्स को उठाइए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपके निश से रिलेटेड है। आपकी ऑडियंस का प्रैक्टिकल सवाल अगर आप अपनी वीडियोस के ज़रिए आंसर करोगे तो ज़्यादा आपका भी बेनिफिट होगा और आपके ऑडियंस का भी। तीसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि अपने आप को ओवरबर्डन मत करिएगा। कंटेंट बनाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपने ऊपर एक जॉब की तरह जिम्मेदारी ले लो कि मुझे हर दिन ये करना है तो करना ही है। आप जब अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि मैं हफ्ते में हर दिन वीडियो डालूंगी यूट्यूब के ऊपर, या फिर मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन डालूंगी, या फिर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन डालूंगी, या फिर सिर्फ 5 दिन डालूंगी, या फिर सिर्फ 2 ही दिन क्यों ना डालूँ। मतलब कि मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी क्वांटिटी में चीज़ें डाल रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितनी क्वालिटी की कंसिस्टेंट अपलोडिंग आपकी चल रही है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप हफ्ते में 3 दिन वीडियो डालोगे और वो 3 दिन आपके स्पेसिफिकली डिसाइडेड हैं, तो अब आपका काम ये नहीं है टेंशन लेना कि अरे मैं तो बाकी 4 दिन डाल ही नहीं रही हूँ। आपका टेंशन है कि हर हफ्ते उन्हीं 3 दिन सेम समय पर आपकी वीडियो अपलोड हो। यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपने क्वांटिटी कम भी रखी है चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको क्वालिटी के ऊपर काम करना है और साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंट भी रहना है। ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बोल दिया कि आपको हर दिन शाम के 7 बजे मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मिलेगी, अगले दिन आपके व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, आप हो ही नहीं।
वो आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो कमिटमेंट्स अपनी वही लो जो आप फॉलो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर दो खुद को। तो ये चीज़ बहुत कंटेंट क्रिएटर्स की गलती हो जाती है कि यार बहुत टाइम लगेगा, हम कैसे स्टार्ट करें। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन वीडियो डालो। जिसके पास समय है वो डाल सकता है, जिसके पास समय नहीं है, जॉब होल्डर है, हाउसवाइफ है, नहीं कर सकता, तो हर हफ्ते की 3 यूट्यूब की लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ का टारगेट बनाओ। शॉर्ट्स भले ही रोज़ डाल दो चलेगा, पर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ का एक टारगेट बनाओ, तभी आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। चौथा पॉइंट है आपका कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप फेसलेस वीडियोस बनाना चाहते हो, क्योंकि मैं एज अ गर्ल ये चीज़ बता रही हूँ कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी प्रॉस्पेक्ट्स आती हैं जो फॉरएवर मेरे साथ करना चाहती हैं, बट उनका सबसे पहला डाउट ये होता है कि मैम हम कंटेंट के ज़रिए ग्रो करना चाहते हैं, बट वी कैन नॉट रिवील आवर फेस, वी कैन नॉट रिवील आवर आइडेंटिटी विद एवरीवन। जिसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, कुछ लाइक कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, फैमिली की प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर खुद की भी चॉइस हो सकती है कि नहीं दिखाना चाहते हैं हम अपना फेस, क्योंकि आज की डेट में बहुत ऑडियंस लाइक गलत भी होती है। बहुत क्रिमिनल माइंडसेट के लोग आज की डेट में हैं, यूट्यूब के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, जो गलत फ़ायदा उठाएं, अपनी प्राइवेसी इश्यूज़ हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज आपके इश्यूज़ हैं इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि आप कंटेंट क्रिएशन ही छोड़ दो। आज की डेट में आप फेसलेस वीडियोस बना सकते हो, पीपीटी बेस्ड वीडियोस बना सकते हो, एआई जनरेटेड वीडियोस बना सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको इन सारी स्किल्स के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। हो सके तो आपको पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं चीज़ें सीखने के लिए, बट अगर आप ये चीज़ें सीखो तो अच्छा रहेगा। मतलब आपके पास जो प्रॉब्लम है, ऐसा मत सोचो उस प्रॉब्लम की वजह से आप अपना पाथ ही चेंज कर दो। प्रॉब्लम की वजह से आप नया सोल्यूशन लेकर आओगे, बट पाथ मत चेंज करो। अपना कंटेंट क्रिएशन का जो आप डिसीजन ले चुके हो उसको मत चेंज करिए। बहुत लोग चेंज कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, बट बहुत मैं आज की डेट में चैनल्स, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस देखती हूँ जो कम्प्लीटली फेसलेस हैं, पर प्योर वैल्यू वो लोगों को दे रहे हैं, लोगों के माइंड में बिना फेस दिखाए भी ट्रस्ट गेन कर चुके हैं। तो ये चौथा पॉइंट है कि आप फेसलेस वीडियोस बना के भी ग्रो कर सकते हो। ये मिथ है कि अगर सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करनी है तो चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। मैं दिखा रही हूँ, दैट इज़ माई चॉइस, दैट इज़ माई वे ऑफ वर्किंग। बट अगर आप नहीं दिखाना चाहते, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो आइडियाज़ मैंने बताए हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप मेरे से प्रोफेशनली आइडियाज़ सीखना चाहते हैं तो आई हैव माई ओन पेड गाइडेंस फॉर दिस एज वेल, ठीक है, तो आप वो भी सीख सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगी कि अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग रखिए। एंड फिफ्थ टिप आती है जो मैं आप सभी कंटेंट क्रिएटर्स को दूंगी, वो ये है कि आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करना है, डोंट रन आफ्टर व्यूज़। आपको देखना है क्वालिटी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अपना कंटेंट बना रहे हैं, आप जैसे मेरी ही वीडियोस ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 वीडियोस, 100 व्यूज़ दिखेंगे, 150 दिखेंगे, 200 दिखेंगे, बट दीज व्यूज़ आर इनफ फॉर मी टू गेट क्वालिटी लीड्स। ज़रूरी नहीं है कि मुझे 100 के व्यूज़ चाहिए होंगे तो ही मेरे पास क्वालिटी लीड्स आएंगी। अगर आपके कंटेंट के अंदर दम है तो आपके पास क्वालिटी लीड्स, लिटरली मैं बता रही हूँ, फिल्टर्ड लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। बट आपको व्यूज़ के वजह से डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको कंसिस्टेंसी। मैं तो एक चीज़ बोलूँगी कि जब आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट 5 to 6 month don't expect any views, don't expect any positive results, just do the hard work। आप अपनी तरफ से काम करिए, आपको रिजल्ट विद टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप पहले से एक्सपेक्टेशंस बढ़ा के रखेंगे तो टूटती हैं तो दुख होता है बहुत ज़्यादा। तो अपने माइंड को भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएशन धीरे धीरे काम करेगा, बट काम ज़रूर करेगा। सो आई होप कि आपको ये 5 टिप्स पसंद आई हों, आपको समझ में आई हों और आपने इसको नोट डाउन भी किया हो। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने उन सभी टीम मेंबर्स के साथ जो कंटेंट क्रिएशन में बिल्कुल न्यू हैं और इसको सीखकर अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं और अगर आप अभी तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट नहीं हो और मेरी वीडियोस को देखकर आपके माइंड के अंदर अगर 1% भी थॉट आया है कि मुझे इस बिज़नेस को करना है, तो आप डायरेक्टली दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू हाउ आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस 100% ऑनलाइन एंड इन अ कॉलिंग फ्री सिस्टम। थैंक यू सो मच। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वांट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स
और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं बट आप हमारे टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।